उधर बिहार में दरअसल सरोगेसी प्रक्रिया को आखिरकार कानूनी मान्यता मिल गई है। दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार ने एआरटी कानून पारित किया था। इसके बाद सभी राज्यों को स्थानीय बोर्ड का गठन करना था। ये बोर्ड अपने राज्यों के क्लिनिकों को जांच के बाद सरोगेसी की मान्यता देता। बिहार में अब इसके लिए बोर्ड का गठन किया गया है। सरोगेसी के इच्छुक लोगों का 4 साल का जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। पिछले 4 सालों से निसंतान दंपत्ति झारखंड पश्चिम बंगाल तक जाने को मजबूर थे। वजह नए कानून में सरोगेसी के लिए उम्र सीमा तय है। बता दें आपको, सरोगेसी मदद के लिहाज से होगी, आर्थिक लाभ के लिए नहीं। और सरकार ने सरोगेसी से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग के लिए दरअसल बोर्ड यहां पर बनाया है। बता दें आपको, इसमें 3 विधायक समेत 2 दर्जन सदस्य हैं और स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। संजय कुमार संवाददाता हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एक अब इसे बड़ा कदम यहां पर कहेंगे जो कि उठाया गया है। सरोगेसी मॉनिटरिंग बोर्ड भी बना दिया गया है और इसे कानूनी रूप भी दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा कदम जो है वो सरकार की ओर से उठाया गया है जो निसंतान दंपत्ति है उनके लिए, और इसके बोर्ड के गठन भी बिहार में कर दिए गए हैं। जो आपको बता दें कि ये पूर्व में ही इसका जो है गठन होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया था। लेकिन अब जो है इसका गठन भारत सरकार के द्वारा जो है हर राज्यों में किया गया है। इसकी मान्यता बिहार में भी मिल गई है। तो एक तरह से कहें कि जो सरोगेसी कानून जो है वो राज्य स्तरीय सहायता प्राप्त जो है प्रौद्योगिकी सरोगेसी बोर्ड का जो गठन किया गया है, इससे कहीं न कहीं जो निसंतान दंपत्ति हैं, जो उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता था, इसको लेकर के कई ऐसे मामले दर्ज किए जाते थे, यहाँ तक कि कई हत्याएं तक हो चुकी है। इसको लेकर के जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो कहीं न कहीं वो निसंतान दंपत्तियों के लिए चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। और जो लंबे समय से ये जो लंबित पड़े थे मामले, उसको कहीं न कहीं ये शुरुआत कर दिया गया है। तो एक बड़ा मामला है। हालांकि अब इसमें एक जो बोर्ड गठन किए गए हैं, उस बोर्ड के अंतराल में सभी उन लोगों को जो संस्थान के नाम दिए जाएंगे उनके जो है रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे और उसकी जो है कॉपी केंद्र को भेजी जाएगी। और उसके बाद जो है वहां मान्यता तो मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। तो ये कह सकते हैं सरकार के द्वारा जो ये कानून पारित किया गया है, कहीं ना कहीं बेहतर जो है वो सुविधा प्रदान करेगी। इसमें जो IVF जैसे जो संस्थान थे उन लोगों पर शिकंजा भी कसा जा सकेगा, क्योंकि इसमें कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। तो वो अब जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि कानूनी तौर पर भी ये प्रक्रिया सरकार की ओर से जब लागू हो जाती है तो आम लोगों की जो दंपत्ति होते हैं उन लोगों की समस्या से अब मुक्ति मिलती दिख रही है। जी, उम्र सीमा भी तय की गई है, नए नियम भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, उम्र सीमा तय तो किए जाने लाजमी है, इसलिए कि जो दंपत्ति हैं वो सभी को एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो फॉर्म उस पर फिलअप करना होगा, उसमें सारे प्रक्रिया के डिटेल दिए होंगे और उसके अनुकूल ही जो है वो फॉर्म फिलअप करने के बाद उस पे आगे की कार्य जो है प्रक्रिया वो शुरू होगी। तो इस तरीके से करके सरकार की ओर से जो नियम इसमें जितने भी लगाए गए हैं लगाए जाएंगे, उसको फॉलो करना होगा दंपत्तियों को, और उसके अनुकूल ही आगे जो है इस तरह की कोई भी अगर गलतियां उसमें होती है तो उसे सुधार के लिए जो बोर्ड गठन किए गए हैं वो वहां मौजूद होंगे और उसके सुधार करेंगे। और उसके बाद ही इसमें जो दंपत्ति होंगे उन अपना कार्य करके फिर जो है अब अपने जो समस्याएं जो है उनकी उसका निदान हो सकेगा। तो ये सरकार जो कदम उठाई है कहीं ना कहीं दंपत्तियों के लिए चेहरे पे एक बड़ा खुशी का एक पल जो है वो दिया है। जी, लेकिन एक बात यहाँ सुनिश्चित सरकार को भी करनी पड़ेगी संजय, कि कानून यहाँ बना दिया गया है लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग अगर होता है तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाती है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, देखिए, एक बोर्ड जो गठित किया जाता है तो उसमें कई सदस्य होते हैं बोर्ड में, और वो बोर्ड के सदस्य जो है जैसे ही फॉर्म फिलअप किया जाता है तो वो उसकी एक कॉपी केंद्र सरकार को जाएगी और उसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद ही उसके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि ये जो लगातार जो इस तरीके की समस्याएं जो होती रही हैं, जो कई ऐसे धोखाधड़ी के शिकार लोग हुए हैं, उसमें कई घटनाएं हुई हैं और उसके लिए थाना इसमें इन्वॉल्व हुआ करते थे, उसमें एक मामला दर्ज किया जाता था। तो वो सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए ही जो बोर्ड गठित किए जाएंगे, उस बोर्ड के अंतराल ही वो वहां पे सबमिट जो किए गए हैं पेपर, उसके आधार पे वो जांच कराएगी और जांच कराने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।